को सास कहते और उसी धातु से शास्त्री शब्द बना है। शास्त्री पहले अपने पर कंट्रोल करें, पहले अपने पर अनुशासन करें तो सामने वाले को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो देख देख के ही अपने आप करने लगे। आज हर आदमी चाहता कि सब मेरी हुकूमत माने और हम किसी की न माने, तो कैसे होगा? हमें पहले अपने को भी तो अनुशासित करना होगा, तब दूसरा अपने आप अनुकूल हो जाएगा। इसलिए सास को पहले अनुशासित हो तो आने वाली बहू भी उसे देख देख करके, अगर सास 4 बजे जगती होगी तो वो भी जगने लगी, सास 9 बजे जगेगी तो वो भी जगे, काहे को जल्दी जगेगी? उसका असर पड़ता है ना जीवन में। इसलिए पहले हम ठीक से आचरण करें, ठीक से व्यवहार करें तो आने वाला सदस्य घर में उसी तरह व्यवहार करेगा, वो अनर्गल व्यवहार नहीं करेगा। दांती पीसने से, आदेश देने से कोई नहीं ठीक रहता है। हम पहले आचरण ठीक करके दिखाएं। आज पूरी द्वारिका में ये चारों तरफ समाचार फैल गया कि द्वारिकाधीश के पुत्र जो चोरी चले गए थे वो प्रद्युम्न विवाह करके लौट आए। अहो मृत एवाया तो बालो दृष्टि नहीं अब्रुवन यम वै मुहु पुत्र स्वरूप निजी स्वभावा तन्मातरो भजन चित्रम न तत् खलु रमास्पद बिंब बिंबे कामे स्मरेक्षि विषये आज पूरी द्वारिका हैरान है कि जो बालक इतने समय पहले चोरी गया था, हम तो सोच रहे थे मर गया होगा, और मरा हुआ बालक जीवित कैसे लौटा है। अहो मृत्युवाया तो मरा हुआ बालक जीवित कैसे लौटाया, ये सबको हैरानी आश्चर्य। लेकिन सुखदेव जी कहते इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान से जिसका रिश्ता जुड़ा होता है, जो भगवान का हो जाता है, उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना माका कर सके चाहे जग बेरी होए। भगवान की जिस पर कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जा पर कृपा राम की हो, लापरवाह बहुत हो तुम, लापरवाही बहुत, मस्ती लेने लगते हो। ऑपरेटर हर समय अलर्ट रहता है, ताश ले आओ खेलने लगो। गोविंद भगवान की जय। पूरी द्वारिका में पुनः एक उत्सव मनाया जाता है। इसके पश्चात सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित भगवान को एक बार द्वारिका में रहने वाले सत्राजित ने चोरी लगा दी, एक आरोप लगा दिया कि भगवान चोर हैं, उन्होंने हमारी मणि चुराई। समंत के मणिना स्वयं उद्यम दत्तवान
और इसी मणि की चोरी का जो आरोप लगाया सत्राजित ने, और उसी का जब बाद में मार्जन हुआ, उसी का जब पता लगा तो भगवान निर्दोष थे। तब सत्राजित को राजनीतिक परिस्थितियां देखते हुए अपनी बेटी का विवाह न चाहते हुए भी द्वारिकाधीश के साथ करना पड़ा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, सत्राजितः किम करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य क्लेशम्। सत्राजित ने ऐसा क्यों आरोप लगाया भगवान को, इसका कारण क्या था? तब सुखदेव जी इस कथा को विस्तार से सुनाते हैं। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा। सत्राजित और प्रसेन दो भाई थे, और सत्राजित ने सूर्य की तपस्या की और सूर्य नारायण ने एक मणि दे दी है प्रसन्न होकर, जिसका नाम समंतक मणि है। इस मणि को गले में पहन करके सत्राजित भगवान की सुधर्मा सभा में एक दिन गया। सुधर्मा सभा में भगवान बैठे हुए थे, जैसे भारत की संसद होती है ऐसे ही द्वारिकाधीश की सुधर्मा सभा थी, पार्लियामेंट में समस्त सदस्य बैठे हुए थे, भगवान भी विराजे थे। जैसे ये गया तो गले में मणि जो पहने था उसका इतना प्रकाश हो रहा था जैसे सूर्य ही उतर के आ गया। तम विलोक्य जना दूरा तेजसा मृष्ट दृष्टया दीप्यते क्षीर भगवते ससंसो सूर्य संकिता। सब लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि लगता है सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान ने कहा सूर्य नारायण नहीं आ रहे, सूर्य का सखा आ रहा है, बैठ जाओ। सूर्य का सखा आ रहा है। सूर्य नारायण ने इसको मणि दी है प्रसन्न होकर। ये मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती है, 8 भार सोना इस मणि से इसको प्रतिदिन प्राप्त होता है। दुर्भिक्षम आर्यम वरिष्ठानी सर्पाधि व्याधयो शुभा। जहां ये मणि रहती वहां कभी दुर्भिक्ष माने अकाल नहीं पड़ता है, वहां कोई रोग बीमारियां नहीं आती हैं, वहां किसी का जादू टोना नहीं चलता है, और कोई सर्प बिच्छू आदि भी वहां किसी को नहीं काटते हैं। ऐसा इस मणि का प्रभाव है। तो सभा में बैठे हुए सभी यादवों ने कहा, वसुदेव जी ने भी कहा, ये मणि तो द्वारिकाधीश को प्राप्त होनी चाहिए। सा याचितो मणिम पापी यदु राजाए सौरिणा। सौरिणा माने सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी ने उस मणि को मांगा, मुझे दे दो। सत्राजित ने सोचा कि इस मणि पर खतरा है, ये सब बेईमान लग रहे हमें, हम यहाँ ज्यादा देर ठहरेंगे तो ये हमें मार देंगे, मणि छीन लेंगे। वही संपत्ति है, कुछ भी हो सकता है। तो खतरे को भांपते हुए सत्राजित तुरंत वहां से अपने घर लौट गया। अब होनी जो होती है, भवतव्यता होती है, वो तो टलने वाली नहीं है। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहे पे ताहे तहां ले जाए। कभी भवतव्यता टलती नहीं है, इसलिए ये मरने के डर से लौट गया। लेकिन उसका भाई छोटा जो था प्रसेन, अगले दिन मणि को गले में पहन के घोड़े पर बैठ के शिकार करने निकल पड़ा। तमेकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हैमारोही मृगयाम विचरत बने। घोड़े पर बैठ करके जंगल में शिकार करने गया। एक शेर ने घोड़े को और प्रसेन को दोनों को मार डाला। घोड़े और प्रसेन दोनों को सिंह ने मार डाला। कई दिन हो गए जब प्रसेन लौटा नहीं, तो सत्राजित को संदेह होने लगा कि उस दिन हम गए थे द्वारिका सभा में सुधर्मा में, तो वहां मणि को वसुदेव जी ने मांगा था। और यादव भी कहने लगे, हाँ ठीक तो कह रहे वसुदेव जी, ये मणि तो द्वारिकाधीश को मिलना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारे भाई को अकेला पा करके और द्वारिकाधीश ने मार दिया हो और मणि छीन ली हो।
अब इसका कोई सबूत तो है नहीं सत्यराजित पर कि द्वारिकाधीश ने मणि छीनी या भाई को मारा। कई बार अनुमान के आधार पर लोग आरोप लगा देते हैं, तुम्हारे ऊपर ये हमला किसने किया, तो अनुमान लगाएंगे कि उन्होंने किया। लेकिन कोर्ट मांगता है सबूत, उन्होंने किया तो सबूत दिखाओ। बिना सबूत मिले उस आरोप को अपराध नहीं माना जाएगा। आरोप तो कोई भी किसी पे लगा दे भाई, लेकिन उसे सिद्ध करो ना, ये उन्होंने ऐसा किया कि नहीं किया। अब इसने आरोप लगाया, कई दिन हो गए, मन में चिंतित रहता था। तो इसकी पत्नी ने पूछा आखिर बात क्या हो गई, तो उसने कहा तुम अगर किसी से कहो ना तो हम तुम्हें बता दें। उसने कहा हम पे भरोसा नहीं, हम तुम्हारी पत्नी है। ठीक है तो हम बताए दे रहे, बात ये है हमारा छोटा भाई जो शिकार खेलने गया था, हमें ये लगता है कि द्वारिकाधीश ने उसको मार डाला और मणि उन्हीं ने छीन ली है, लेकिन ये कहना किसी से नहीं। उसने कहा बिल्कुल नहीं कहेंगे। 2 घंटे बाद पड़ोस के घर में जाके बोली बहन अब तो बहुत आश्चर्य की बात तो होने लगी है, द्वारिकाधीश स्वयं ही हत्यारे हो गए, वो ही प्रजा को उत्पीड़न करने लगे। देखो देखो हमारे देवर को मार करके और मणि छीन ली, लेकिन कहना किसी से नहीं। उसने कहा हम क्यों कहें, वो चली गई दूसरे घर में, वो कह आई, उसने कहा कहना किसी से नहीं। पूरी द्वारिका में ये खबर फैल गई और कहना किसी से नहीं, कहना किसी से नहीं। सब सुखदेव जी कहते हैं करड़े करड़े जबन जनहा, एक कान से दूसरे कान में, दूसरे कान से तीसरे कान में। मतलब कोई बात का प्रचार करवाना हो तो महिलाओं के कान में कह दो, पानी भरने जाए तो कह आएगी, गोबर डालने जाए तो कह आएगी, कथा सुनने गई तो वहां कह आएगी ऐसी घटना वहां घट गई। ये पूरे द्वारिका में समाचार फैल गया, भगवान तक ये बात पहुंची। भगवान तदोपान श्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि मार्ष्टुम प्रसेन पदवी अन्वपद्यत नागरी। भगवान को ये झूठा कलंक लगा। भगवान ने कहा अब इसकी खोजबीन करनी पड़ेगी, इसकी जांच करनी पड़ेगी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ यादवों को साथ लेकर के और उसका पता लगाने के लिए द्वारिका से निकल पड़े। जंगल में गए, एक जगह घोड़ा और प्रसेन दोनों मरे मिले, आगे सिंह के चिन्ह मिले तो सिंह के चिन्हों के अनुसार आगे बढ़े, पर शेर भी मरा मिला। शेर के आगे फिर एक रीछ के चिन्ह मिले, रीछ के चिन्हों पर चलते हुए गए तो आगे एक गुफा मिली है पर्वत पर। ऋक्षराज बिलम भीमम अंधेन तमसा एको भुवीश भगवान अवस्थाप्य बही प्रजा। जब गुफा मिली तो भगवान ने सब साथियों से कहा कि तुम बाहर बैठो, अकेले हम जाएंगे गुफा में। एको विवेश भगवान अकेले ही गुफा में गए, सबको बाहर बैठा दिया। अंदर गए तो उसमें एक बच्चा मणि से खेल रहा था, मणि से क्रीड़ा कर रहा था। भगवान ने कही यही तो वो मणि है सिमंतक। तो भगवान ने उस बच्चे से मणि छीननी चाहिए। हर तुम कृतमतिस्तस्मिन् नवतस्थे अर्वकांत के, हर तुम कृतमति, हाथ से छीनने के लिए भगवान ने कोशिश की है। तो बच्चा एकदम चीख पड़ा, चिल्ला पड़ा। तो उसकी मां जग गई और मां ने जैसे ही भगवान को देखा कहने लगी चोर चोर चोर। भगवान ने मन में सोचा कि एक चोरी तो भी मिटी नहीं, दूसरी और लगी जाए, कैसे दुर्दिन। उसी गुफा में सो रहे थे जामवंत जी, तुरंत ही शोर सुन करके जगे और भगवान को देखा। न सीताराम न राधेश्याम, सीधा लड़ना शुरू कर दिया, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तच्छ्रुत्वा अभ्यद्रवत क्रुद्धो जाम्बवान बलिनांबर। जाम्बवान बलवान है, जामवंत जी कोई साधारण योद्धा नहीं है। राम जी के रावण युद्ध के समय ये सेनापति थे राम जी के,
रावण को एक ढंग से मुष्टिका का प्रहार किया, रावण घुटने टेक गया था, इतने बलवान। और अब तो द्वापर है महाराज, भगवान से युद्ध करने लगे, 28 दिन तक युद्ध चला गया। भगवान भी हैरान रह गए, कमाल के योद्धा हैं जामवंत जी, बुढ़ापे पर इतनी ताकत हो तो जवानी में क्या होगा। 28वें दिन भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया, जामवंत जी थके हुए पीड़ित होकर के नीचे गिर गए। जामवंत जी ने कहा मैं समझ गया, दुनिया का कोई मनुष्य मुझे पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आप नर नहीं, आप निश्चित नारायण रहे। भगवान मुस्कुरा गए कि ठीक पहचाना, लेकिन हमारा परिचय दे सकते हो क्या अगर पहचान लिया तो? जामवंत जी ने कहा बिल्कुल मैं परिचय दे सकता हूं। यह शेष दुत कलित रोष कटाक्ष मोक्षी, आप वह हैं जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी होने से समुद्र घबरा गया था, जिन्होंने समुद्र पर पुल बनाया था, लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध किया था और फिर अयोध्या के राजा बने थे। आप राजा रामचंद्र हैं। भगवान सुन के हैरान रह गए, पुराना आई कार्ड लिए फिर रहे हो, हम रामचंद्र हैं कि कृष्णचंद्र हैं? जामवंत जी ने कहा कितने भी रूप बदल लो, हमारे मेमोरी कार्ड में आपका पुराना फोटो पड़ा हुआ है, आप रामचंद्र ही हैं। ये है इष्ट निष्ठा। जामवंत जी के इष्ट राम जी हैं, तो कृष्ण के रूप में ही राम जी को ही देख रहे, कृष्ण में ही उन्हें राम दिखाई दे रहे। जैसे सीता जी को गौरी की मूर्ति में राम जी का दर्शन हुआ था। बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कान। बने और प्रेम के बसीभूत होकर के गौरी के गले में जो माला पड़ी थी वो टूट गई और मूर्ति में राम जी मुस्कुराने लगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ये है इष्ट निष्ठा। चलो आखिरी दिन ले आए इनको, अब उनका बुढ़ापा है, दुर्बल है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। Jai
का परिचय जामवंत जी देते हैं कि आप श्री रामचंद्र हैं। भगवान ने कहा चलो जो भी तुमने पहचाना, लेकिन आपकी गुफा में हमें 28 दिन हो गए, आज तक आपने यही नहीं पूछा कि हम क्यों आए। किसी के घर पर कोई आता है तो ये पूछता तो है किस कारण से आए, हम आपकी क्या सेवा करें। जामवंत जी ने कहा पूछते तो जब झगड़े से फुर्सत मिलता, 28 दिन तो झगड़े ही होते चले गए, तो हम कब पूछें। अब पूछ रहे सरकार बताओ आपका पदार्पण क्यों हुआ। भगवान ने कहा मिथ्याभिशापम प्रवचन आत्मनो मणिमन्नामुना मणि हे तो रिह प्राप्ता वयम ऋक्षपते विलम। हे ऋक्षराज जामवंत जी, हम इस मणि का पता न लगाने के लिए आए, क्योंकि इसकी चोरी मुझे लगी है कि मैंने चुराई। जामवंत जी ने कहा जिसने भी चोरी लगाई आपको गलत लगाई, आपने नहीं चुराई। हमें ये मणि एक सिंह से मिली है, हमने सिंह को मार के ये मणि छीनी है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मणि हमें लौटा दो, हम द्वारिका लौट जाएं। जामवंत जी ने कहा ये मणि हम आपको नहीं दे सकते हैं प्रभु। भगवान ने कहा लो, जिस मणि पे 28 दिन से झगड़ा हो रहा और फिर भी कह रहे हम नहीं दे सकते। अरे हमें इसकी चोरी लगी है, तो जब तक हम मणि लेकर द्वारिका नहीं जाएंगे तो लोगों को भरोसा ही नहीं होगा। ये सारी घटना हमें द्वारिका में जाके बतानी पड़ेगी कि ये मणि मैंने नहीं चुराई। जामवंत जी ने कहा कुछ भी हो जाए सरकार, हम मणि कैसे दे सकते हैं आपको। ये मणि हम अपनी बेटी को दान में दे चुके हैं, और जो बेटी को दान में दे दिया जाता है उस पर पिता का कोई अधिकार नहीं होता है। भगवान ने कहा कुछ भी हो, जब तक मणि हमें नहीं मिल जाएगी हम यहां से जाएंगे ही नहीं। तब बुढ़े जामवंत ने सोचा कोई रास्ता बीच का निकाला जाए। तो बूढ़े आदमी के पास एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, जिंदगी ठोकर खाते खाते पक जाती है। तो समस्याओं में कैसे रास्ता निकले, समाधान निकले, ये बूढ़े आदमी से सलाह लेनी चाहिए। युवा वर्ग पर ताकत तो होती है, जोश तो होता है, लेकिन बूढ़े के पास होश होता है। होश के बिना जोश का कोई मतलब नहीं। ताकत से चाहे जितनी भाग दौड़ करो, लेकिन जब रास्ते ही नहीं निर्णय ले पाओगे, कौन से रास्ते पर भागे। बिना निर्णय के भागोगे तो कहां पहुंचोगे। वैसे लक्ष्य तो बनाओ कि जाना कहां है। केन मार्गेड गच्छामा। इसलिए जामवंत जी ने तुरंत निर्णय लिया था प्रभु आपको मणि की चोरी लगी है, तो ये मणि हम अपनी बेटी को दान में दे चुके, आपको मणि चाहिए ना। एक उपाय है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लें तो मणि भी आपको मिल जाएगी और हमारी बेटी का विवाह भी आपसे हो जाएगा। भगवान तो एकदम हैरान रह गए। बुढ़े ने एक ही निशाने में 2 शिकारे कर डाले। देखो अब पर नहीं ढूंढना पड़ेगा, घर बैठे ही दोनों काम कर डाले। यही होता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में ताकत भले ही ना हो, लेकिन तरकीब बहुत होती है, अनुभव होता है। जैसे एक आदमी ने अपने बेटी का विवाह तय किया और बारात आने को जब 10 दिन रह गए तो उसने एक चिट्ठी भेजी, कब बारात में एक भी बूढ़ा आ गया तो हम बारात लौटा देंगे। खलबली मच गई, भाई इसको बुढ़ों से क्या परेशानी। तब बूढ़े लोग जो बारात में जाना चाहते थे सब बेचारे कैंसिल किया प्लान। लेकिन जिसका विवाह होना था उसी दूल्हा के बाबा ने कहा कि ये आदमी हैरान करेगा, बूढ़ों को क्यों रोक रहा है, और कोई जाए ना जाए तुम हमें जरूर ले चलो, वहां जरूरत पड़ी तो कहां से बूढ़ा लाओगे, तो आपको हम कैसे ले चले। का बक्सा में बैठा ले चलो। बक्से में बंद कर लिया। बारात जाकर के बेटी के दरवाजे पर पहुंची। बेटी के पिता ने 2-4 लोग भेजे, बारात की तलाशी लो, एक भी बूढ़ा तो नहीं आया। तलाशी लेने गए, कोई बूढ़ा नहीं मिला। आकर के कह दिया बेटी के पिता से, एक भी बूढ़ा नहीं आया। तब उस बेटी के पिता ने कहा कि तो एक आदमी जाओ बारात वालों से कह दो हमारे गांव के किनारे जो नदी बह रही है ना, इसमें दूध बहाओ तो हम विवाह करेंगे, नहीं बारात लौटा ले जाओ। तो नए नए लड़के थे सब, 25 साल 30 साल के, उनके होश उड़ गए, पसीना छूट गया। नदी में दूध बहाने के लिए कहां से आएगा। अरे यहाँ तो चाय पीने के लिए नहीं। कुछ बालक बोले इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो कहा नहीं हो सकता तो बारात लौटा लो।
अब बारात लौटने लगी तो उस दूल्हा ने कहा जब बारात लौट रही तो इन्हें काहे को बक्सा में बंद किए, इनको निकालो। बक्सा खोला गया, बुढ़े को निकाला। उस बूढ़े बाबा ने पूछा क्यों ये सब बिस्तर क्यों बांधने लगे? का बारात लौट रही है क्योंकि विवाह नहीं होगा। अरे क्यों लौट रही बारात? का बेटी के पिता ने इतनी कठिन शर्त रख दी है कि वो पूरी नहीं हो पाई। क्या शर्त रख दी? का उसने ये शर्त रखी कि मेरे गांव के किनारे जो नदी है उसमें दूध बहाओ तो हम विवाह करेंगे। बूढ़े बाबा हंस पड़े, हमने ऐसी बहुत नदी बहाई। एक आदमी इधर से भेजो, बेटी के पिता से ये कहो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, तुम पहले नदी तो खाली करो। एक भी बूंद पानी की नदी में रहेगी, हम पानी में दूध नहीं बहाएंगे, नदी को खाली तुम करो, बहा हम देंगे। सूचना भेजी, बेटी का बाप खुद हैरान का हमारा भी कोई कक्का मिल गया क्या उसमें? अरे नदी को खाली करना कोई खेल है क्या? जब तुम नदी खाली ही नहीं कर पाओगे तो दूध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और नए नए बालक थे वे सब घबरा गए, इतना दूध कहां से आएगा? अरे आएगा तो तब जब नदी खाली हो। आराम से विवाह हुआ तो बूढ़े के पास अनुभव होता है, बुढ़ापे का होश, जवानी का जोश, दोनों मिलकर के काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। नॉट फॉर इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। जामवंत जी ने अपनी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ कर दिया, लेकिन जो भगवान के साथ गए थे 10-12 यादव लोग, वो गुफा के बाहर बैठे रहे 12 दिन तक और फिर लौट गए द्वारिका। उन्होंने कहा अब जिंदा थोड़ी होंगे द्वारिकाधीश, 12 दिन से गुफा से नहीं निकले। उन्होंने द्वारिका में जाकर वसुदेव देवकी से कह दिया कि अब श्री कृष्ण जीवित नहीं है। पूरी द्वारिका में शोक छा गया। वसुदेव देवकी तो दुर्गा जी के मंदिर पर जाकर के बैठ गए अनशन पर कि मैं तब तक जलपान नहीं करूंगा जब तक मेरा बेटा कृष्ण जीवित नहीं लौट आएगा। पूरी द्वारिका में लोग सत्राजित को भला बुरा कहने लगे, अरे इस दुष्ट सत्राजित की वजह से कृष्ण का आज अनिष्ट हो गया, ये तो अच्छा नहीं हुआ है। सब तरह तरह से दुख व्यक्त कर रहे थे और उसी समय भगवान जाम्बवती को लेकर के द्वारिका में प्रवेश करते हैं। जिसने भी देखा तुरंत आंसू थम गए, द्वारिका में खुशी छा गई। बोली द्वारिकाधीश की जय। अब सत्राजित को जब समाचार मिला कि हमने तो झूठी चोरी लगाई द्वारिकाधीश को, तो अब वो लज्जित हो गया, क्या करें? तो उसने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया था सद्धनवा के साथ। वहां से विवाह को कैंसिल करके भगवान के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया, जिसका नाम सत्यभामा। 3 विवाह हो गए भगवान के, रुक्मणी, जाम्बवती और सत्यभामा। इसके पश्चात भगवान का चौथा विवाह कहां से हुआ? विज्ञार्थोपि गोविंदो दग्धान आकर्ण पांडवान। जब भगवान को समाचार मिला कि पांडवों को लाक्षागृह में कौरवों ने जला डाला, पांडव मर गए। यद्यपि भगवान को पता सब था कि पांडव जीवित हैं, लेकिन लाक्षागृह के षड्यंत्र का समाचार मिला तो भगवान इंद्रप्रस्थ जाते हैं मिलने के लिए। कुंतीम चाकुल्य कर्णे सहे रामो ययो कुरु भीष्मं कृपं सविदुरं गांधारीं द्रौडमेव च तुल्य दुःखौ च संगम्य हा कष्टमिति होचतु। भगवान जानते हुए भी और सबके सामने ऐसे दुखी हुए जैसे उन्हें पता ही नहीं है। सब पता था कि पांडव कहाँ हैं, जीवित हैं, लेकिन फिर भी हस्तिनापुर में गए। धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कुंती सबसे मिले, सबसे मिलते हैं और दुख व्यक्त करते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ है, पांडव निर्दोष मारे गए, उस अग्निकांड में बच नहीं पाए। तो कौरव खुशी मना रहे कि चलो मारे गए सचमुच,
लेकिन वो जीवित हैं पान पान। इधर द्वारिका से जब भगवान चले गए हस्तिनापुर की तरफ, तो सद्धन्मा को मौका मिला था, हमारा विवाह होना चाहिए था, हो गया द्वारिकाधीश का। उसको बड़ा बेचैनी बढ़ी, उसने कहा हम सत्राजित को छोड़ेंगे नहीं, इसने मेरे साथ धोखा किया। अरे हमने तो सबको कह रखा था हमारी बारात में चलना, बारात में चलना, और विवाह कैंसिल हो गया। और जिसका विवाह कैंसिल हो जाए उसके फिर पूछो क्या हाल है, बहुत बुरा हाल होता है। इसलिए दुखी सद्धन्मा अक्रूर कृतवर्मा से मिला और सलाह करके सोते समय सत्राजित का वध कर दिया और मणि छीन ली। सत्यभामा को जब पता पड़ा मेरे पिता मारे गए, तो तैल द्रोणी में शरीर को रख करके और हस्तिनापुर जाके भगवान को सूचना दी। भगवान ने भी प्रतिज्ञा की है कि मेरे ससुर जी मारे गए, जिसने भी ये कांड किया मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब सद्धन्मा घबरा गया, सो गया है तुरंत कृतवर्मा के पास पहले गया और कृतवर्मा से कहा हमारी मदद करो, भगवान ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है। कृतवर्मा ने कहा सुनो, हम कोई ईश्वर थोड़े हैं, ना हम ईश्वरयो कुर्याम हेलनम राम कृष्णयो। तुम्हें उस समय नहीं दिमाग लगाया था कि भगवान के ससुर को मारने जा रहे। राजा के ससुर को मारने के बाद जानते क्या होता है? वो द्वारिका के राजा हैं, जिन्होंने कंस जैसे बलवान राक्षस को भाइयों सहित मार डाला, जिन्होंने 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन को उठाया हो, उनसे सामने हम तो नहीं जाएंगे तुम्हारी सिफारिश लेकर। इसलिए यहां से चले जाओ, तुम्हें जहां जाना है। तब ये अक्रूर के पास गया, अक्रूर ने बिल्कुल फटकार के भगा दिया। अक्रूर ने कहा मैं नहीं तुम्हारी मदद कर सकता। जरासंधा सप्तदश संयुगान विरुद्धो यद्गतः प्रत्याख्याता सचाक्रूरम पार्षीग्राहम याचत। अरे कुछ तो सोचो, जिन्होंने 17 बार जरासंध को पराजित किया हो, उन श्री कृष्ण का सामना आज कोई नहीं कर सकता, कोई उन्हें नहीं हरा सकता। इसलिए अब तो प्राण बचाना है तो भागो। सद्धन्मा भारत से भाग करके नेपाल में गया, जनकपुर। मिथिला में उसका घोड़ा थक करके गिरा और मर गया। तभी पैदल भागने लगा। भगवान ने भागते हुए सद्धन्मा को सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला। चक्रेण सिर उत्कृत बाससो व्यचनोन मणिम। कपड़े तलाशे तो मणि नहीं मिली। भगवान द्वारिका लौट आए और बलराम जी जनकपुर में ही रह गए। द्वारिका में आके पता लगाया और पता लगा है कि इस समय अक्रूर जी बनारस में है, काशी में है, वहां खूब वर्षा हो रही चकाचक। क्यों? जहां जहां मणि जाएगी वहां अकाल पड़ता नहीं है, तो वहां वर्षा होने लगी। भगवान ने अंदाज लगाया निश्चित मणि अक्रूर जी के पास। तब भगवान ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा ननु दानपते न्यस्तत्व यास्ते सद्धन्वना शमंत को मणि श्रीमान विदिता पूर्वमेव नः। हे दानपते अक्रूर, दानियों में शिरोमणि अक्रूर जी, आपके पास अगर मणि है ना तो कृपा करके हमें दिखा तो दो, हमें पता लग जाए मणि है कहाँ। ये सरकारी संपत्ति है, हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे वो ससुर थे। ससुर की संपत्ति दामाद नहीं ले सकता। हाँ, उनकी बेटी का बेटा जो है वो भले ही ले ले, लेकिन दामाद को अधिकार नहीं होता है। सत्राजितो अनपत्यत्वात् गृहिणीयो दुहितो सुता दायं निनीया पापिन्ना विमुच्यर्णं चस्वसितम्। सत्राजित अनपत्य है, उसके कोई बेटा नहीं है, बेटी मुझे भी आई गई, तो